वन्दे देवोमां पतिं सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनां श्रयं च वरदां वन्दे शिवों शंकरम। नमस्कार, मैं सौरभ डोभाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्रावण मास के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 12 मासों में से भगवान शंकर को सर्वप्रिय है। इसकी क्या विशेषता है, इसके पीछे की कथा क्या है, ये सब आज हम जानेंगे। एक समय की बात है जब सनत कुमारों ने भगवान शंकर से पूछा कि ये 12 मासों में से आपको श्रावण मास ही अधिक प्रिय क्यों है। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई थी तो उन्होंने अपने योग शक्ति से अपने शरीर को त्याग दिया था, और उससे पहले उन्होंने प्रण किया था कि मैं हर जन्म में भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में माँ पार्वती के रूप में राजा हिमालय और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसमें कि युवा अवस्था में माँ पार्वती ने श्रावण मास में निराहार होकर व्रत किया, और इस व्रत को देखकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शंकर ने सनत कुमारों को बताया कि 12 मासों में इसीलिए श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। आइए अब जानते हैं हमें इस सावन मास में भगवान शंकर को कैसे प्रसन्न करना है। हमें सावन मास में भगवान शंकर को जल तो चढ़ाना ही है, पर हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है, हमें पंचोपचार पूजन करना चाहिए, जिसमें कि हमें भगवान शंकर को 5 चीज़ें अर्पण करनी चाहिए, जिसमें कि गंध मतलब हो गया जैसे चंदन इत्यादि, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। इस मास में जो व्यक्ति रुद्राभिषेक करवाता है उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जैसे कि अनेक मनोकामनाओं के लिए भगवान शंकर के विभिन्न प्रकार के अभिषेक हैं। अगर हमें लक्ष्मी प्राप्ति करनी है तो हमें गन्ने के जून से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। अगर हमें किसी असाध्य रोग से हम ग्रसित हैं, या हमारे ऊपर कष्ट हैं, या हमारी कोई बीमारी ऐसी है जो कि डॉक्टर भी उनका उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें गिलोय के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। और अगर हमें सुख समृद्धि चाहिए तो हमें दूध दही से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। और अगर हमें अपने घर में सुख शांति चाहिए तो हमें घी से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही हमें बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, आग का पत्ता हमें भगवान शंकर को अर्पण करना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि हमें बिल्वपत्र नहीं मिल पाता है तो हमें जो शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बिल्वपत्र है उसे कभी अशुद्ध नहीं माना जाता है, उसे हम धो के फिर से उस पर चंदन लगा के उसे भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें इस सावन मास में सभी दिनों भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। इसमें एक महात्म्य और भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति इस श्रावण मास में अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग जैसे कि हमें मिट्टी या बालू से हमें शिवलिंग का निर्माण करना है, उसके बाद हमें विधिवत ब्राह्मण द्वारा उसका पूजन करवाना होता है। 16 पंचोपचार पूजन करवा के रुद्राभिषेक करवाना, उसके बाद उस पार्थिव शिवलिंग को जल में प्रवाहित करना होता है। ऐसा माना जाता है जो कि श्रावण मास में यदि कोई व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है तो उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, और भगवान शंकर की उनके ऊपर अनंत कृपा होती है। हर हर महादेव।